आज आगे देखते हैं। टाइम एंड वर्क का कितना तक कल करवा दिए थे। टाइम एंड वर्क का कल कितना तक करवा दिए थे। कल लगता है 20 तक करवा दिए थे। आज उसके आगे चलते हैं। ये सब बिहार में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए मैथ का क्वेश्चन वो करवा रहे हैं, समझे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। कल 20 तक करवा दिए थे, आज 20 से आगे चलते हैं। कितना होता है, समझे, 20 के आगे। चलिए जाते हैं। अब बकवास नहीं करेंगे, सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। जैसे एक कार्य को 10 दिन में, बी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करता है। अगर दोनों एक साथ कार्य करें तो कार्य को कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। सबसे इजी क्वेश्चन है। हम क्या बताए थे, अगर जो टाइमिंग ले रहा है तो ए को कितना टाइम ले रहा है, ए को कितना दिन लग रहा है, 10 दिन लग रहा है। बी को कितना दिन लग रहा है, बी को 15 दिन लग रहा है। ठीक है, टाइमिंग का रेशियो हो जाएगा। हम क्या बताए थे कि कोई ऐसा वर्क मान लो, ये दोनों के एलसीएम लेंगे तो वर्क मान लेंगे हम, टोटल वर्क। टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो इसको इफिशियंसी निकालते हैं। तो टोटल वर्क में टाइम से भागा देते हैं तो इफिशियंसी निकलता है। 10 × 30, 15 × 30। अब बोल दिया दोनों एक साथ मिलकर कितने दिन में। हमारा टोटल काम कितना करवाना है, 30 करवाना है, और दोनों को साथ मिलकर तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। मैंने टोटल वर्क से इफिशियंसी दोनों का भागा दिए तो 5 × 6 = 30। तो कौन सा ऑप्शन है, 6 बी पर क्या हो जाएगा, बगल वाली। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। ए अकेले एक कार्य को 16 घंटे में, बी अकेले 20 घंटे में, सी अकेले 24 घंटे में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर काम पूरा किया, मैंने तीनों ने काम पूरा किया, जिसकी मजदूरी कितना मिलता है, 777 रुपया। 777 रुपया मिली। मजदूरी में बी का हिस्सा ज्ञात करें। तो हम क्या बोले थे कि जब भी पैसा बटेगा तो इफिशियंसी के अनुसार बटेगा, क्षमता के अनुसार बटेगा, ई न कि टाइम के अनुसार बटेगा। काहे कि टाइम, जैसे एगो काम लेजी करने वाला है, एगो फास्ट करने वाला है। एगो फास्ट करने वाला है, एगो लेजी करने वाला है। तो ऐसे के अनुसार बांटेगा तो तुम्हारा अति हो जाएगा, नाइंसाफी हो जाएगा। लेजी वाला अगर तो 30 दिन ले रहा है, फास्ट वाला 20 दिन ले रहा है वही काम को, दोनों को तो हम बराबर बांटेंगे ना। इसलिए टाइम के अनुसार पैसा नहीं बढ़ता है, जब भी बढ़ता है तो क्षमता के अनुसार पैसा बढ़ता है, समझे। चाहे तुम काम कितनों दिन में करो, वही टाइम वर्क को, उससे कोई मतलब नहीं है। इफिशियंसी के अनुसार पैसा बढ़ता है। यहाँ देख लेते हैं टाइम पहले। अगर जो एक काम कर रहा है तो उसको कितना घंटा लग रहा है, 16 घंटा। और बी उसे कार्य को कितना घंटा लग रहा है, 20 घंटा लग रहा है। और सी अकेले, सी जब कार्य करता है तो उसको कितना घंटा लग रहा है, 24 घंटा। हम क्या बोल रहे थे कि एगो ऐसा कोई वर्क मान लो, वर्क मानने के लिए सबको एलसीएम लिखते हैं। तो सबको एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, आठ यही 24, 24 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 भी आ गया, और 5 भी आ गया। ठीक है, 5 दूनी 10, 30, 3 दूनी 60, 60 × 6 = 24, मतलब कि कितना एलसीएम आ गया है। इसका एलसीएम कितना, 16, 20 और 24 का एलसीएम कितना आ गया, 240। अब इफिशियंसी निकालते हैं। इफिशियंसी निकालने के लिए टोटल वर्क में टाइम से भागा देते हैं तो इफिशियंसी निकलता है। तो इससे अगर जो भागा देंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तब 5 इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 15। 16 में 240 में 16 से भागा दीजिएगा, वही निकाले एफिशिएंसी। तो इसको एफिशिएंसी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसको निकालेंगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब बोल दिया है कि तीनों की मजदूरी के रूप में कितना मिल रहा है, 777 रुपया। हम क्या बोले कि मजदूरी जब भी बटेगा इफिशियंसी के अनुसार, तीनों के टाइम के अनुसार नहीं बटेगा। तो इफिशियंसी के अनुसार ही कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 2 × 1 = 3 हो जाएगा, 37 हो जाएगा। अब जिसको निकालना है 60 में गुना करते हैं तो बी का हिस्सा, तो बी को निकालना है तो क्या करेंगे, बी को निकालना है तो 60 में गुना करते हैं। शुरू से तो यही हमको कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो 37 दूनी कितना हो जाएगा, 74 हो जाएगा, फिर 21 हो जाएगा।
अगर जो इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24। अगर दो देखिए, डिजिटल सम पढ़े होंगे, यूनिट जीडी, तो अगर ऐसे भी उड़ा सकते हैं। इकाई अंक में 2 आना चाहिए, तो ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, समझे। अगर जो 12 दूनी 24 मैंने कि ज्यादा 29 नहीं होगा, कौन सा ऑप्शन है, बी4 बगल वाले, लेकिन शायद गुना कर लीजिएगा 21 और 12 में, तो तुम्हारा कितना आएगा, 242 हो जाएगा, समझे। ये हमारा सब प्रैक्टिस है, इसीलिए इतना स्पीड हो रहा है। तो कलम भी नहीं लगाते हैं अधिकतर क्वेश्चन में। एक कार्य को पूरा करने में 20 से 50% अधिक समय लेता है, ठीक है। यदि समय लेता है, टाइम लेता है, ठीक है। यदि दोनों एक साथ काम करते हैं तो उन्हें कार्य को पूरा करने में 18 दिन लगते हैं। जब एक साथ करता है तो 18 दिन लगता है। तदनुसार यदि बी अकेले ही कार्य करे तो उसे कितने दिन लगेगा, मैंने कि बी को अकेले जब कार्य करेगा तो उसे कितने दिन लगेगा, यही निकालने का कह रहा है, कितने दिन कार्य में पूरा करेगा, कार्य को पूरा करेगा। क्या दिक्कत है, पहले देख लेते हैं कि इसका फ्रैक्शन तोड़ते हैं। फ्रैक्शन तोड़ना चाहिए, परसेंटेज आना चाहिए। 50% का फ्रैक्शन कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। अगर ये देख लेते हैं टाइमिंग, अगर फ्रैक्शन में दिया हुआ है ए बी, एक बोला कि बी से 50% अधिक लेते हैं, तो इसका मतलब बी हो जाएगा 2, एक और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब बोलिएगा कि ऐसे कैसे किए। अगर जो ऐसे समझ में नहीं आता है, देखिए जिसको से लगा रहता है मतलब नजदीकी वाला को नीचे इसको लिख देते हैं, और अधिक में एक जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन ऐसे जब पल्ले नहीं पड़ा, परसेंटेज बताएंगे तो इसका पल्ले पड़ जाएगा, समझे। ऐसे अगर जो पल्ले नहीं पड़ा तो सीधा सीधी करना है। ये है जो 20 से 50% अधिक, अगर जो बी को हम 100 मानेंगे तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, 50% अधिक हो गया। तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसे काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 3 15, तो यही तो हम लिखे हैं, यही तो हम लिखे हैं, यही हम लिखे हैं ना जी। अब इसको देखिए, टाइम का रेशियो आ गया, इफिशियंसी हम निकाल लेंगे आसानी से। वर्क मेरा कितना हो जाएगा, अगर जो ये दोनों के एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा हमारा, 6 हो जाएगा। तो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, द्वितीय 6 हो जाएगा। ऐसे जब भी दो दो लोग काम भी करता है तो दोनों का अपोजिट हो जाता है, मैंने टाइम का रेशियो जो भी हो जाएगा अपोजिट हो जाता है, क्या का रेशियो, इफिशियंसी को। जैसे 3 इधर चल जाएगा, 2 इधर चल जाएगा, समझे। तो कह दिया यदि दोनों एक साथ करते हैं तो उन्हें कितना दिन लगता है, 18 दिन। तो हम टोटल वर्क निकाल लेंगे, दोनों एक साथ करते हैं तो उसको कितना, 18 दिन लगते हैं। टोटल वर्क नहीं भी निकालते हैं, नहीं भी निकालते हैं, तब वो सोल्व हो जाएगा। जैसे अगर जो हम देख लेते हैं कि दोनों काम करते हैं 6 से, टोटल वर्क करवाना है कितना, 6। अब दोनों काम करेंगे तो कितना, 5 के अनुसार। क्वेश्चन में कह दिया दोनों वर्क करना है तो 18 दिन लगता है, दोनों वर्क करना है तो कितना दिन, 18 दिन लगता है। मेरे अनुसार कितना, 6/5 दिन लगेगा। बी अकेले कार्य करेगा तो कितना दिन, बी कार्य करेगा तो कितना दिनों में कार्य, तो दिनों में मैंने कि टाइम से गुना करेंगे ना, कि एफिशिएंसी से कर देना, तो 2 से गुना कर देंगे। जिसको निकालना है 60 में गुना करते हैं, तो बी को कितना दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा, ठीक है। अब इसको काटते हैं, छोटी है 18, तो 3 दूनी 6 और 6 5 30, ये ऊपर जाएगा 30 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, बी4 क्या हो जाएगा, बगल वाली, समझे। अगर जो ऐसे भी नहीं करना चाहते हैं, एक वो ऐसे ए बी रूल होता है, ए बी रूल होता है, क्या होता है वो भी दिखा देते हैं, काहे कि तुम लोग विवाद कर देता है हर क्वेश्चन में। जैसे हम क्या, ए है जो बी से कितना टाइम अधिक ले रहा है, 50% अधिक ले रहा है, 2 ले रहा है, 3 ले रहा है, ठीक है। अब ये भी रूल क्या होता है कि 18 दिन कर रहा है तो हमको कहेंगे कितना, 3 × 2, और 3 और 2 5, जिसको निकालना है 60 में गुना करते हैं तो 2, 3 दूनी 6, 6 6 18, और 3 दूनी 6, 6 5 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो यही ऑप्शन है, बी4 पे होगा बगल वाले। ऐसे भी बना सकते हैं, ये सेकंड मेथड था, ये सेकंड मेथड था। लेकिन ए बी रूल ये होता है ना, जैसे 2 गो लोग है काम करने वाला, तो 2 गो लोग है तो हम ऐसे कर सकते हैं, A × B, A + B, इसको कहिएगा तो ये सब कहाँ से आया, तो इसको भी डिटेल्स बता देंगे।
लेकिन डिटेल्स बताते हैं तो आप लोग क्वेश्चन नहीं देखते हैं। जैसे बचपन में पढ़े होंगे कि 1/3 प्लस कितना 1/2 काम करेगा, इसको ऐसे हो जाता है तो कितना कितना हो जाएगा, 2 प्लस कितना हो जाएगा, 2+3 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 3 × 2 हो जाएगा। अब इसको वर्ग पढ़ना हो तो 3 × कितना हो जाएगा 2 और 5 हो जाएगा, ऐसे निकलता था ना। ये बचपन की बात है। ये कैसे निकला वो हम बताएंगे। 2 मेथड बता दिए, 1 मेथड 2 मेथड, कहिएगा तो हजारों मेथड है, लेकिन सब मेथड सीखने से कोई फायदा है? फिर चार्ज में लगाते हैं, प्रोसेसर डाउन हो गया है, चार्ज में लगा देते हैं तो फिर समझे। प्रोसेसर रुकिएगा, चार्ज में लगा देते हैं, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अगला देखते हैं। अगला हम देखेंगे कि क्या बोल दिया है। एक नल एक टंकी को पानी से 2 घंटे में भर सकता है। पानी से 2 घंटे में भर सकता, पानी तो भरेगा टंकी में, थोड़ी और कुछ भरेगा। परंतु टंकी में छेद होने से पानी के रिसाव के कारण कितना 2.1/3 2.1/3 घंटे में भरती है। उस हिसाब से टंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगी? क्या दिक्कत है? अगर सिर्फ टंकी भरने वाला है तो टाइम कितना ले रहा है? भरने वाला नल कितना टाइम ले रहा है? टाइम कितना ले रहा है? भरने वाला को प्लस दे दिए नल, उसको टाइम कितना ले रहा है? 2 घंटा ले रहा है। ठीक है, लेकिन कह दिया कि टंकी में छेद भी हो गया, जिससे कि रिसाव के कारण कितना, रिसाव के कारण 2.1/3 घंटे में भरती है। ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, माने कि एगो भरने वाला भी साथ साथ भर रहा है और प्लस में निकाल भी रहा है, तो निकालने वाला को माइनस कर देते हैं, निकालने वाले को माइनस कर देते हैं। ये भी यानी छेदा, छेदा को सी मान लेते हैं, सी सी को छेदा हो गया, टंकी में छेदा हो गया तो माइनस कर देते हैं। अगर जो इसको हम पूरा अगर जो फ्रैक्शन में हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, फ्रैक्शन में कर देंगे पूरा का, तो 3 × 6 मैंने कि 7 बटा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। मैंने इतना घंटा टाइम लग रहा है, इतने घंटे, मैंने इसको 7/3 लगेगा। अब इसको क्या करेंगे, इफिशियंसी निकाल लेते हैं। इफिशियंसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ये दोनों को 2 और 7 को एलसीएम लेंगे, तो 2 और 7 को एलसीएम लेंगे तो तुम्हारा ये टोटल बन के इतना टंकी को क्षमता है भरने का। ठीक है, टोटल वर्क है इतना भरना है। पूछवे में भी मान लेते हैं, लीटर में या कुछ में भी भर सकते हैं। ये तो हम सपोज खाली मानते हैं वर्क कि इतना वर्क करना, 14 वर्क करना। अब टोटल वर्क में टाइम से भाग देते हैं तो एफिशिएंसी लिखता है क्षमता की कौन कितना स्पीड से भर रहा है, 2 से 14 हो जाएगा। अब इसको करेंगे तो 7 दूनी 14, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, 7 दूनी 14, अगर जो इसको हम करेंगे 7/3 से तो 7 दूनी 14, ये भागा जाएगा तो ऊपर कितना हो जाएगा 6, वही लिखे हैं, ज्यादा वाला आइएगा नहीं। समझे, तो उस हिसाब से टंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगा, तो हिसाब को खाली करना है। अगर जो सिर्फ भरने वाला रहा तो 7 से, लेकिन भरने वाला और खाली करने वाला कितना 6 से। इसका मतलब क्या होगा, अगर जो दोनों अगर जो 7 से खाली करता है या भरता, इसका भी एफिशिएंसी 7 होता, न टंकी भरता न खाली होता, ज्यों के त्यों रहता, उतने पर अटका रहता। लेकिन किसके वजह से इसका ये क्षमता कम रहा है, सी के वजह से। तो इसका देखते हैं कि कितना अधिक होगा सी का क्षमता, तब तो इसको घटा रहा है। माने कि छेदा की क्षमता इसको घटा रहा है। सिर्फ भरने वाला रहता तो 7 रहता, लेकिन छेदा के कारण इसको 6 कर रहा है। कि कितना उसको एक मजबूत होगा तब ना, तो एक मजबूत तो छेदा करने वाला एक, 7 में से 1 गया तो 1। अगर जो आप देखते हैं कि रिसाव टंकी को कितने घंटे में खाली करेगा, तो रिसाव के हमारा आ गया सी बराबर आ गया। तो रिसाव तो टोटल करना है कितना 14 से, और हिसाब करेगा तो कितना से 1 1 करेगा। इसको काटेंगे तो फिर कितना हो जाएगा 14, तो D4 क्या हो जाएगा दिल्ली, D4 क्या हो जाएगा हमारा दिल्ली। आ गया आंसर। तो आ गया क्वेश्चन नंबर आगे 25 देखते हैं। ठीक है, यदि 12 पुरुष अथवा 18 महिलाएं एक खेत की कटाई 14 दिनों में पूरी तरह कर कर सकते हैं कर सकते हो। ठीक है,
तो उसी गति से काम करते हुए 8 पुरुष तथा 16 महिलाएं उसी खेत की कटाई कितने दिनों में पूरी कर सकेंगे। ठीक है, तो देखिए जहनिया का कहने का मतलब क्या हुआ, अगर जो मेरे पास 12 पुरुष रहता तो हम उसको 14 दिन में काम को कर देते। का मतलब हुआ, अगर जो मेरे पास 18 महिलाएं रहता तो उसको हम 14 दिन में कर देते, पूरी खेत को काट सकते हैं। ठीक है, कटाई कर सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर जो हमको 12 पुरुष दे दो तो हम 14 दिन में उड़ा देंगे, अगर जो हमको 18 महिलाएं दे दो तो हम उसको 14 दिन में करके हटा देंगे। कहने का मतलब ये हुआ, तो हम क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। जैसे कि कहने का मतलब ये हुआ कुछ कि अगर जो मेरे पास 12 मैन रहता, उस कार्य को 14 दिन में समाप्त कर देते। मतलब कि ये कुछ हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। अब बोलेगा कि टोटल वर्क कैसे हो गया सर, हम क्या बोले, इफिशियंसी कब निकलता है, टोटल वर्क में टाइम से भागा देते हैं तो इफिशियंसी निकलता है। तो इसको हम टोटल वर्क कैसे हो जाएगा, इसको यहाँ से गुना हो जाएगा, इफिशियंसी गुने टाइम हो जाएगा। हमारा मैन है जो पहुंच गया, ये एक तरह से इफिशियंसी है, काम करने वाला, और टाइम से गुना करेंगे तो टोटल वर्क हो गया। यहाँ पर दो को ऑप्शन है, अगर जो उसी कार्य को, कहने का मतलब क्वेश्चन नहीं है, अगर जो उसी कार्य को मेरे पास अगर जो 18 वुमेन रहते तब भी हम कितना दिन में, 14 दिन में उड़ा देते हैं। ठीक है, तब तो होगा यहाँ भी टोटल वर्क, यहाँ भी टोटल वर्क बराबर हो गया। सही से। अब देखिए इसको काटा पीटी दोनों के अगर जो इफिशियंसी निकालते हैं काट के, 14 से 14 उड़ गया, 18 तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो मैन और वोमैन का इफिशियंसी कितना निकल गया, ये तो 3 हो जाएगा, और नीचे जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तिरछा तिरछी गुना, जैसे मैन के ऊपर ही रह दिया, वोमैन के नीचे कर दिया। अब यहाँ ये 3 ऊपर है, अब यहाँ गया तो ये 2 नीचे हो गया। ठीक है, तो ये दोनों की इफिशियंसी निकल गया। इफिशियंसी मतलब क्या, क्षमता, कि कौन कितना स्पीड से कर रहा। ठीक है, अब दोनों को इफिशियंसी निकल गया तो आप यहाँ से भी टोटल वर्क निकालिए चाहे यहाँ से टोटल वर्क निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को बात बराबर आए। जैसे भारतीय 36 गुने 14, यहाँ से निकालिएगा तो मैन की जगह पर कितना रखेंगे, 3, तो भारतीय 36 गुने 14, यहाँ से भी निकालिएगा तो वो मैन की जगह पर 2 रखिए, तो 18 दूनी 36 गुने 14, कहूँ से निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं कि टोटल वर्क हमारे पास कितना है, तो कितना हो जाएगा, भारतीय 36, 3 रखे हैं मैन की जगह पर, गुने कितना, 14, ये तो तुम्हारा टोटल वर्क हो गया। लेकिन क्वेश्चन में फिर यहाँ से पढ़िए, तो उसी गति से काम करते हुए अगर जो 8 पुरुष और 16 महिलाएं, माने कि काम हमारा यही था, टोटल वर्क, माने उसी गति से उसी काम को, उसी खेत को, माने कि जो खेत ये दोनों, माने कि ये दोनों इतना में निपटाया, इस इतना में निपटाया, फिर बोला कि वही खेत के अगर जो मेरे पास 8 पुरुष और 16 महिलाएं रहता तो उसी खेत की कटाई कितने दिन में पूरा होती। कहने का मतलब ये होगा, समझे। ये तो अलग अलग कंडीशन था, लेकिन आप बोल दिया कि अगर जो हम आठ आठ मैन अगर जो हम 8 मैन रखते हैं और 16 पुरुष, 16 वुमेन मतलब स्त्री रखते हैं, तो कह दिया कि अब कितने दिन लगता। ठीक है, यहाँ भी टोटल वर्क है, यहाँ भी टोटल वर्क हो गया, दोनों बराबर, यहाँ भी टोटल वर्क, यहाँ भी टोटल वर्क बराबर। अब देखिए, अब क्या कर देंगे, मैन की जगह पर क्या रखेंगे, मैन की जगह पर क्या इतना निकला है, 3, तो 3 रखेंगे मैन की जगह पर 3, और वुमेन की जगह पर कितना है, 2, तो 2 रखेंगे। अब गुना करेंगे तो 8 ये 24 हो जाएगा, पूरा 24 हो जाएगा। 16 दूनी क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। पूरा के ऐड, दोनों ऐड है तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 गुने कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, गुने डी हो जाएगा, 14 चौको 56 और 4 9 ये 36 हो जाएगा। तो कितना दिन लगेगा, 9 दिन लगेगा। कौन सा ऑप्शन है, ए फॉर क्या होगा, अजमेर से आता। अगर जो कहिएगा कि इससे भी शॉर्ट और अच्छा तरीका तो कमेंट कीजिएगा, कमेंट तो आप लोग नहीं करते हैं इसीलिए तो छोड़ देते हैं, क्योंकि कमेंट कीजिएगा, वीडियो देखिएगा तो हमको भी मोटिवेशन मिलेगा, जिससे कि और एनर्जी मिलेगा तो हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। समझे। देखिए अगला क्वेश्चन, 6 लड़के किसी कार्य को कितना 42 घंटे में पूरा कर सकते हैं।
मैंने कि 6 लड़के हैं। अगर लड़का लिख भी सकता है, नहीं भी लिख सकता है, बॉय लिखिए या ना लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, कटेगा दोनों तरफ से, ठीक है। तो 6 लड़के, जैसे MDHE बराबर टोटल वर्क, ये सब बताया हुआ है कि कैसे आता है। M1D1H1 और E1 निकाल के वीडियो देखिएगा, समझ में आ जाएगा। 6 लड़के 42 घंटे में कार्य करते हुए 14 लड़के उसी कार्य को कितने घंटे तेज, ठीक है। 14 42 तो 18 घंटे, कौन सा ऑप्शन है? एक क्या आ जाएगा, अजमेर सियालदा। एक एक कार्य को 12 दिनों में पूरा करता है, ठीक है। जब एक इस कार्य को 3 दिन कर चुका होता है, वाई, अब वाई आ गया, भाई उसके साथ उसी कार्य को करने में शामिल हो जाता है, और वे दोनों अगले 3 दिनों में उस कार्य को पूरा कर लेता है। मतलब कि जब बाई आता है तो बोलता है कि 3 दिनों में, मैंने कि पहले एक्स तो 3 दिन कर दिया। अब बाई आया तो बोला कि अब 3 दिन दोनों मिलके, एक्स और बाई, मैंने उसको साथ मिलकर 3 दिनों में जो भी बचा हुआ कार्य था उसको पूरा कर दिया। कहने का मतलब ये हुआ उस कार्य को पूरा कर लेता है। बाई, अब बोल दिया, आप कंडीशन लगा दे कि अगर जो बाई अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर जो बाई उस कार्य को करता तो अकेले कितने दिन में कर सकता, ठीक है। हम देखिए, एक्स एक्स एक तरह के आदमी है, माने कि करने वाला इफिशियंसी है, उसके पास क्षमता है। एक्स मान लेते हैं, एक से अगर जो कार्य करता तो 12 दिन में करता। ये टोटल वर्क हो गया। ये क्या हो गया? टोटल वर्क हो गया। जैसे ये तरह एक तरह से इफिशियंसी करने वाला है, तो टोटल वर्क कब निकलता है? टोटल वर्क कब निकलता है? इफिशियंसी गुने टाइम, माने कि क्षमता गुने समय। वही तो हम लिखे हैं, एक्स करने वाला है, टाइम से गुना करने टोटल वर्क हो गया। लेकिन कंडीशन क्या लगा दिया? जब एक्स इस कार्य को 3 दिन कर चुका है, माने कि यहाँ टोटल वर्क वाला 3 दिन कार्य कर चुका है, मतलब कि एक्स 3 दिन कार्य कर चुका है, ठीक है। बाई उसके साथ उसी कार्य को में शामिल हो जाता है, और वे अगले 3 दिनों में, मैंने कि जो एक्स कर दिया 3 दिन, और फिर बोला कि बचा हुआ कार्य था, तो अगले 3 दिन में, मतलब कि इतना दिन कर दिया, अगले 3 दिन में एक्स आया और फिर वाई आया, शामिल आ गया, तो अगले 3 दिन में कार्य उड़ा देता है। 3 दिन में कार्य उस कार्य को पूरा कर लेता है। और बोल दिया कि बाई अकेले उस कार्य को कितने, तो पहले इसको हम यहाँ देखिए, बचा हुआ कार्य 3 दिन ही किया, और फिर यहाँ ही बचा हुआ दोनों मिल के उड़ा दिए, तो यहाँ भी हो गया, तुम्हारा क्या हो जाएगा? टोटल वर्क हो गया। समझा? हो गया कि नहीं हो गया? देखिए, एक्स और वाई को एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। काई की एफिशिएंसी का मतलब कि माने एक्स माने माने वाई माने, तबे तो एफिशिएंसी गुने टाइम, तबे तो हो गया टोटल वर्क, ठीक है। आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो यहाँ से गुना करते हैं तो तुम्हारा कितना होगा? 3x। फिर यहाँ करेंगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? 3x, और प्लस कितना हो जाएगा? 3y। अभी दोनों के जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, तो अभी कितना? 12x हो जाएगा। 12x में से 6 गया तो कितना हो जाएगा? 6x हो जाएगा। सीधा सीधे डायरेक्ट इधर ले जाएंगे तो माइनस में 6x, और यहाँ 12x, तो इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 6x हो जाएगा, और यहाँ बच गया कितना हो जाएगा? 3y बच गया। अब यहाँ से काटेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो एक्स और वाई का इफिशियंसी कितना निकल गया? कितना निकल गया? 1:2 निकल गया। 1:2 निकल गया, मैंने कि क्षमता निकल गया। ये कुछ निकल गया, क्षमता निकल गया कि कौन कितना अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है। अब कह दिया अगर जो बाई अकेले कार्य करता है तो कितने दिन में, तो हम क्या बोले थे कि यहाँ से टोटल वर्क निकालिए, चाहे यहाँ से पूरा से टोटल वर्क निकालिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों तरफ सेम आएगा। जैसे एक्स की जगह पर यहाँ, वाई की जगह पर यहाँ बैठाइएगा तो दोनों तरफ एक आएगा, तो यहाँ से भी बैठाएंगे तो यहीं से हमको आसानी पड़ रहा है। एक्स की जगह पर 1 रखेंगे, 1 गुने कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। हमारा क्या आ गया? टोटल वर्क निकल गया। टोटल वर्क निकल गया। अब जिसको से काम करवाना है, अकेले करवाए चाहे साथ में करवाए, दोनों को एफिशिएंसी मेरा मालूम है। बोल दिया कि बाई अकेले कार्य करता, तो बाई की एफिशिएंसी 2 है, तो 2 छक्का 12। कौन सा ऑप्शन है? 6। 6 पर क्या आ जाएगा? दिल्ली 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 दिल्ली। अगर जो ऐसे भी नहीं पता चला तो थोड़ा सा आओ, इसको क्वेश्चन के थोड़ा सा और अथी कर देते हैं। ऐसे भी नहीं पता चला तो क्वेश्चन को आओ हम क्या करते हैं, इजी करने की कोशिश करते हैं।
ऐसे इजी करने के लिए हर एक तरीका है मेरे पास, लेकिन उतना टाइम देंगे तो वीडियो हो जाता है थोड़ा लंबा हो जाता है। जैसे थोड़ा समझिएगा, बातों को जोड़ दीजिएगा। एक एक कार्य को 12 दिन में पूरा करता है, माने कि टाइम कितना ले रहा है, एक्स 12 दिन कोई भी कार्य को ले रहा है, ठीक है। जबकि एक्स इस कार्य को 3 दिन कर चुका है, मतलब कि 12 काम करना, इसमें कि 3/12 बने कि 12 में से 3 कर दिया, 12 में से 3 कर दिया, कौन कर दिया, एक्स कर दिया। दिमाग पर जोड़ दीजिएगा, 12 में से 3 कर दिया। अगर इसको अगर जो पूरा भी काटेंगे, इसको काटेंगे पूरा तो 3 × 12 काट के भी कर सकते हैं। 1/4 मतलब कि कहने का मतलब 4 में से 1 कर दिया, 4 में से 1 कर गया, बचा कितना, 3/4। अब बोल दिया कि जो भी बचा वाई उसके साथ उसी कार्य को कहा कि 3 दिन तो यहाँ कर दिए हैं, 12 में से 3 कट गया तो ये काट के पूरा कर दिए हैं, तो 3/4, 3/4। अब कहा दिया कि वायु उसी कार्य को अगले अगले वायु उसी कार्य को अगले कितना दिन में करेगा, कितना दिन में, 3 दिन में करता है। अगले शामिल हो जाता है उसी कार्य को कितना दिन में, 3 दिन में करता है, माने कि एक्स और वाई दोनों अगर जो शामिल होता है तो हमारा कार्य कितना, 3 दिन में कार्य होता है। एक भाग पहले वाला वीडियो में देखिए, एक भाग करने के लिए 3 दिन, एक भाग करने के लिए 3 दिन लग रहा है, एक भाग 3 भाग करने के लिए 3 दिन लग रहा है, 3 भाग करने के लिए 3 दिन लग रहा है, तो एक भाग करने के लिए 1 दिन होगा, तो 4 भाग करने के लिए कितना दिन लगेगा, 4 दिन लगेगा, 4 दिन लगेगा। तो एक्स और वाई दोनों मिलके करेगा तो कितना दिन लगेगा, 4 दिन लगेगा, 4 दिन लगेगा। तो हमारा तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक्स के कितना लगेगा, 12 दिन टाइमिंग आ गया, और x + 12 के कितना हो जाएगा, 4 दिन टाइमिंग आ गया। अब इसको कीजिए, 12 हो जाएगा, ये दोनों के एलसीएम लेंगे तो इफिशियंसी की रेशियो कितना हो जाएगा, 6 दिन कितना है, 12 × 12, 4×3 = 12। अब जिसको से करवाना है उसको करवाइए, जैसे एक के एक एक्स के एक है और ये दोनों को मिलकर 3 है, तो इसको 2 हो सकता है। अब कितना है, टोटल काम 12 है, 22 से करवाना है तो 2×6 = 12। कौन सा ऑप्शन है, C4 क्या हो जाएगा, जल्दी। मेथड तो अलग बहुत सारा है, लेकिन इसका ठीक नहीं है, समझे। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। एक नल 30 मिनट में एक टंकी को खाली कर सकता है, ठीक है। एक दूसरा नल 45 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल साथ खोले जाए तो टंकी खाली करने में कितना समय लगेगा, क्या दिक्कत है। अगर जो मेरे पास टाइमिंग रहता है, एक नल को मान लेते हैं, ये नल अगर जो करता है तो कितना, 30 मिनट में खाली करता है। अगर जो बी नल, इसको ए मान लिया, इसको बी नल, तो कितना, 45 मिनट में। अब देख लेते हैं दोनों को वर्क मान लेते हैं, तो वर्क मानने के लिए हम CM करने किए थे, हमारा हो गया 90 हो गया। इफिशियंसी देख लेते हैं दोनों को, 30×90 और 45×2=90। अब कह दिया है क्या, यदि दोनों साथ मिलकर करेंगे तो 90, दोनों करेगा तो 3×2=5, तो कितना हो जाएगा, काटेंगे तो 18, 18×5=90। कौन सा ऑप्शन है, C4 क्या हो जाएगा, चेन्नई। C4 क्या हो जाएगा, चेन्नई। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, ये लास्ट क्वेश्चन है। ये क्या है, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का है, समझे। क्या कि अभी तक हम घटना चक्र में देखे हैं 29 क्वेश्चन अभी पूछा है, 2024 तक अपडेटेड है, 2024 तक। और अभी जो अपडेट हुआ है 25-26 वाला, वो भी क्वेश्चन करा देंगे, खोज खोज के करा देंगे, सब क्वेश्चन करवा देंगे, समझे। देखिए इसको क्या बोलता है, कि प्रीवियस ईयर करना बहुत ही जरूरी है, कि क्वेश्चन का पैटर्न हम लोग को पता चलेगा और इसी टाइप पर क्वेश्चन आएगा। जैसे पाइप ए टैंक को समान रूप से 2 घंटे में भरता है। टैंक की तली में एक छेद होने के कारण पाइप टैंक को भरने में 30 मिनट अधिक लेता है। मतलब कि पहले वाला क्वेश्चन है, यदि पाइप ए को बंद कर दिया जाए तो लीक के कारण टैंक खाली होने में कितना समय लगेगा, क्या दिक्कत है। जैसे टैंक ए है, टैंक हमारा क्या है, ए है, उसे 2 घंटे में भरता है, तो भरने वाले को प्लस दे देता है, क्या कि हमको क्वेश्चन में थोड़ा सा समझने में ज्यादा आसानी मिलेगा, ठीक है। टैंक की तली में छेद होने के कारण पाइप टैंक को भरने में 30 मिनट अधिक लगते हैं। मतलब कि 2 घंटा तो लग ही रहा है, लेकिन तली में अगर जो छेद रहता है, जैसे एगो भरने वाला
अगर तुम्हारा क्या है, खाली करने वाला, मैंने कि छेद, सी से छेद मान लेते हैं, खाली करने वाला। अगर जो दोनों रहता तो 30 मिनट अधिक लगते हैं, मतलब कि 2 घंटे, 2 घंटे लगे रहा है और 30 मिनट और अधिक लग रहा है। तो 30 मिनट को अगर जो हम घंटा में बदलेंगे तो इसको 1/2 करेंगे। 1/2 हमारा अधिक लग रहा है तो इसको करेंगे 2 2 4 5/2, तो इसको 5/2 लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 5/2। तो आप बोलिए यस सर लिख सकते हैं, इतना तो हम जानते हैं सर, कहा है इतना बताते हैं, बता देते हैं, आप लोग बच्चा है ना। जैसे अब इसको इन दोनों के एलसीएम लेंगे, तुम्हारा वर्क मान लेते हैं, तो 5 दूनी 10 होगा तुम्हारा टोटल वर्क। अब देते हैं ई की एफिशिएंसी निकालेंगे तो 2 × 5 = 10 हो जाएगा, ए की एफिशिएंसी हो जाएगा, और इसका एफिशिएंसी निकालेंगे तो 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 हो जाएगा। मतलब कि अगर जो टंकी ए, ए को माने कि भरने वाला को अगर जो बंद कर देते हैं, माने इसी को बंद कर देते हैं, तो बोल दिया कि साहब इसको कितने घंटे में खाली करेगा। कहने का मतलब कि लीक के कारण टंकी कितने समय में खाली हो जाएगा, कि क्या दिक्कत है। टोटल इसको क्षमता कितना है भरने का, 10 है। लेकिन अगर जो 5 के हिसाब से ये भी भरता या खाली करता, दोनों मिलके पावर रहता, हमारा ना खाली होता ना भरता। लेकिन 4, इसका मतलब कि एक इसमें कमा रहा होगा, एक इसमें कमा रहा होगा, किसके वजह से, छेद की वजह से कमा रहा होगा। ठीक है, तबे तो ये 4 हुआ, एक हो जाएगा। तो अगर ये काटेंगे तो कितना बचेगा कि 10 घंटे में हमको टंकी छेद खाली कर देगा, समझे। तो देखिए, अगर तो यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा होगा तो क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इसको क्या मीनिंग होता है, सब्सक्राइब मीनिंग होता है। तो क्या मीनिंग होता है, सब्सक्राइब कर लीजिए, किसका सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल का। ताकि इस तरह के वीडियो हम लेते रहेंगे, अगर जो ज्यादा सब्सक्राइब, ज्यादा व्यूअर, ज्यादा शेयर, ज्यादा लाइक रहेगा तो और हम अच्छा अच्छा क्वेश्चन लेते रहेंगे और बेहतरीन तरीके से सोल्व कराने की कोशिश करेंगे, समझे। कोशिश तो मेरा रहेगा कि हर एक टीचर से अच्छा सोल्यूशन दें, समझे। काहे कि ताकि ज्यादा से ज्यादा हमको पर देख सके, हमको मेरे चैनल पर। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।